नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा में। आज हम द हिंदू एनालिसिस 2 अप्रैल 2023 का करने जा रहे हैं। ये जो एनालिसिस है ये एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट पीसीएस में तैयारी करने वाले छात्रों के हिसाब से प्लान किया गया है। और यहाँ पे जो वोकेबलरी प्लान किया गया है और उसका जो डेप्थ हमने जो निर्धारित किया है वो इस हिसाब से किया है कि ये किसी भी हिंदी स्पीकिंग छात्र के हिसाब से सुटेबल हो। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। आज का टॉपिक है प्लान फॉर पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। इन February 2021, India's National Marine Turtle Action Plan mentioned Galathea Bay on the southeast coast of the Greater Nicobar Island as one of the important marine turtle habitats in India। यहाँ पे कठिन वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हैबिटेट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है होम ऑफ ए प्लांट ह्यूमन, जहाँ पे हम रहते हैं, ड्वेलिंग, जहाँ पे भी कोई प्लांट का या ह्यूमन का रहने का स्थान होता है उसको हम हैबिटेट के उस तरह से यूज़ करते हैं। ये कह रहा है कि इन फरवरी 2021 मतलब फरवरी 2021 में इंडिया का जो नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान था वो मेंशन किया था गलथिया बे को, जो कि कहाँ है, साउथ ईस्ट कोस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, साउथ ईस्ट कोस्ट पे है गलथिया बे। उसको मेंशन किया था किस तरह से, एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण मैरीन टर्टल हैबिटेट, समुद्री टर्टल हैबिटेट्स के रूप में उसको मेंशन किया था। आगे बोल रहा है बीचेज ऑन आइदर साइड ऑफ द गलथिया रिवर, वहाँ पे गलथिया रिवर है उसकी बात कर रहा है कि बीचेज ऑन द आइदर साइड मतलब बोथ द साइड, गलथिया रिवर के बोथ साइड में जो बीचेज हैं आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है किसके लिए, नेस्टिंग साइट है इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन, उत्तरी इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है। इसके लिए फॉर द लेदर बैक टर्टल, एक टर्टल की प्रजाति है उसको बोलते हैं हम लेदर बैक टर्टल। टर्टल लेदर बैक इसलिए बोलते हैं उसका बैक जो है लेदर से दिखता है इसलिए है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेरीन टर्टल, ये दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज का, मैरीन टर्टल। ठीक है, आगे है द एक्शन प्लान सेज, इस नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान की बात कर रहा है कि दैट सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं द एक्शन प्लान सेज कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं आर द मेजर थ्रेट्स, जो हम डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, कोस्टल एरिया में, वो मेजर थ्रेट हैं। दे द मेजर थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है एक तरह से वार्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में देखते चलिएगा, आपको यहाँ पे इसके वोकेबलरी उस हिसाब से तैयार किया गया है। यह एक मेजर थ्रेट है टू टर्टल पॉपुलेशन, टर्टल पॉपुलेशन के लिए एक मेजर वार्निंग है, थ्रेट है। बट दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन यह जो डेवलपमेंट है ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ गलथिया पे अंडर द 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट पायलटेड बाय द नीति आयोग फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। कह रहा है कि किंतु ये जो डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली प्लान किया गया है फॉर द फ्यूचर ऑफ गलथिया बे, गलथिया बे के फ्यूचर प्लान के लिए के हिसाब से प्लान किया गया है 72,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में, पायलटेड बाय नीति आयोग। पायलटेड बाय मतलब इसको जो है स्पीयर हेड किया है, पायलटेड मतलब स्पीयर हेड करना, चलाना, पायलट करना मतलब कहीं उसका ड्राइवर है एक तरह से समझिए। ये इस प्रोजेक्ट को पायलट किया है नीति आयोग ने, किसके लिए, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होल डेवलपमेंट, इन मतलब कि ये टुकड़ों में डेवलपमेंट की बात है, जहाँ कहीं भी होलिस्टिक की बात आएगी तो वो इन टोटलिटी की बात करता है। सिचुएटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, जो ये गलथिया बे है वो सिचुएटेड है कहाँ पे है, एट द साउदर्न एंड ऑफ, दक्षिणी एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप है आइलैंड का, उस जो कि बे ऑफ बंगाल में है, उसके साउदर्न मोस्ट पर। आगे बोल रहा है कि जियांट लेदर बैक, जो लेदर बैक टर्टल है वो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए बोला कि जियांट लेदर बैक इज नॉट द ओनली स्पेसीज, ये केवल अकेला स्पेसीज नहीं है। स्पेसीज मतलब होता है एक प्रजाति की बात कर रहा है, अकेला प्रजाति नहीं है। डॉटिंग दिस इकोलॉजिकली एंड कल्चरली रिच आइलैंड स्पैनिंग ओवर लिटिल मोर देन 900 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच 850 स्क्वायर किलोमीटर इज डेजिग्नेटेड एज ए
ट्राइबल रिजर्व अंडर द अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। ठीक है, तो ये जो बड़ा लेदर बैक टर्टल की बात कर रहा है, ये अकेला स्पेसीज नहीं है दैट इज डॉटिंग दिस इकोलॉजिकल आइलैंड। डॉटिंग का मतलब होता है कि स्प्रेड ऑल ओवर द एरिया। कोई चीज़ किसी के ऊपर बोला जा रहा है कि दैट इज डॉटिंग ओवर दिस एरिया, मतलब उस एरिया के ऊपर फैला हुआ है। तो ये स्पेसीज पूरे एरिया पे बोल रहा है कि इट इज़ स्पैनिंग ओवर है, मतलब फैला हुआ है किसके लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर पे, जिसमें कि 850 स्क्वायर किलोमीटर, ये 50 स्क्वायर किलोमीटर उसमें से जो डेजिग्नेट किया गया है। डेजिग्नेटेड मतलब नॉमिनेट किया गया है, तो डेजिग्नेट किया गया है एज ए, किस तरह से डेजिग्नेट किया गया है इस 850 स्क्वायर किलोमीटर को, कि ट्राइबल रिजर्व, ये ट्राइबल रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, जनजातियों के लिए रिजर्व किया गया है। किसके तहत? अंडर द अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। यह एक रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहा है। इस अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन के ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन के तहत इसको इस तरह से डेजिग्नेट किया गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड है एबओरिजिनल, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये वर्ड यूज़ होता है बेसिकली इंडिजिनस, और जो हम पूर्ववर्ती लोग हैं, जो फर्स्ट पीपुल हैं, जो द फर्स्ट पीपुल, जो पहले वहाँ पर रहे हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। द आइलैंड हैज़ बीन होम टू 2 आइलैंड आइसोलेटेड एंड इंडिजिनस ट्राइब्स, द सोम्पेन एंड निकोबारीज। यह आइलैंड जो है 2 तरह के इंडिजिनस ट्राइब्स जो कि सोम्पेन और निकोबारीज हैं, इनका ये होम रहा है फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल से इनका होम रहा है। तो GNI वॉज डिक्लेयर्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989। GNI जो है यह एक बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में 1989 में डिक्लेयर हो चुका है, एंड इंक्लूड किया गया इन यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 2013, और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा चुका है। अब बात यहाँ पे है, जो वर्ड्स हमारे सामने हैं, जो थोड़े से आपको समझने की बात है कि बायोस्फीयर होता है कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे हम लाइफ एग्जिस्ट करता है। बायोटिक और एबायोटिक आपको पता होगा, जीव और निर्जीव, तो उससे बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जीवन हो सकता है, उसकी बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा है कि इसको उस तरह से डिक्लेयर किया जा चुका है। इट हैज़ एन अनपैरेलल्ड अरे ऑफ माइक्रो हैबिटेट्स। यह एक अनपैरेलल्ड मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अरे मतलब होता है कि रेंज, माइक्रो हैबिटेट्स मतलब बहुत छोटे छोटे हैबिटेट जो पहले ही बता चुका हूँ, रहने के स्थान। ठीक है, दीज हैबिटेट्स होस्ट न्यूमेरस स्पेसीज। ये जो छोटे छोटे जो हैबिटेट्स हैं, इस पूरे एरिया में जो छोटे छोटे हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, वो न्यूमेरस स्पेसीज, न्यूमेरस मतलब बहुत सारी, स्पेसीज मतलब जातियाँ, प्रजातियों की बात कर रहा है, वो होस्ट करती हैं, इंक्लूडिंग मैरीन एनिमल्स। इसमें मैरीन एनिमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। अब इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कंफ्यूजन कि रेप्टाइल क्या है। रेप्टाइल्स जो स्लाइडर्स होते हैं, जो सरीसृप जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो सरकते हुए। बर्ड्स ठीक है, मैमल्स वो होते हैं जो स्तनपायी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, और एम्फीबियंस जो ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। सेवरल ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारे, लाइक द निकोबारी मेगापोड, जैसे कि निकोबारी मेगापोड हैं, आर एंडेमिक टू GNI। ये यहाँ के स्थानीय, एंडेमिक मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान में पाए जाने वाली चीज़ को बोल रहा है। तो जैसे हम पैंडेमिक होता है ना, तो पैन एंडेमिक मतलब पूरी दुनिया में जब वो फैल जाता है तो उसको बोलते हैं पैन एंडेमिक। तो एंडेमिक मतलब एक इस पर्टिकुलर ही जगह पे ही है, तो इस GNI में ही है। एंड फाउंड, और पाए जाते हैं कहाँ पे? नो वेयर एल्स, ये कहीं नहीं पाए जाते हैं दुनिया में। दिस यूनिक इकोलॉजिकल सेटिंग, यह जो यूनिक अपने तरफ में अनोखा ये इकोलॉजिकल सेटिंग है, ये फेसेस सिग्निफिकेंट, ये फेस करता है बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड इमिनेंट अल्टरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट और इमिनेंट मतलब नियर, नज़दीक का। अल्टरेशन मीन्स कि कोई भी चेंज, हम स्मॉल चेंज हम लाते हैं तो उसको बोलते हैं इमिनेंट अल्टरेशन की बात कर रहे हैं। एज ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेट लास्ट ईयर क्लियर्ड द डेक्स। जैसे कि क्यों बोल रहा है कि ये इकोलॉजिकली सेटिंग जो है सिग्निफिकेंट इमिनेंट अल्टरेशन को फेस कर रहा है, क्योंकि जो हमारा मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट वाला
जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, लास्ट ईयर क्लियर द डेक, इसने डेक्स को क्लियर कर दिया है फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट, इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर द डेक एक फ्रेजल वर्ड है, इसमें होता है रिमूव द हर्डल्स का मतलब होता है। विच इकोलॉजिस्ट, तो जो ये एक्शन हुआ है इस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको बोल रहा है कि विच, जो कि इस एक्शन की बात कर रहा है, इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, इनकी बात कर रहा है। जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजी में विशेषज्ञ हैं, उनकी बात कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट हैं, और जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं। डोमेन का वर्ड यूज़ किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र की तरफ। एंथ्रोपोलॉजी होती है मानव विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इकोलॉजी पर्यावरण। ये जो एक्सपर्ट हैं, और इसमें इंक्लूड किया है फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स को भी। दे हैव कॉल्ड एन इम्पेंडिंग इकोलॉजिकल डिजास्टर, उन्होंने कहा है कि दे हैव कॉल्ड, उन्होंने बोला है एक इम्पेंडिंग मतलब होता है कि जो आने वाला है, लाइकली टू बी, जो इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है, इस तरफ ये इंगित की है। नीति आयोग, हाउएवर, जबकि नीति आयोग ने सेज इट्स प्लान इज एम, बोलता है, वो बोल रहा है कि इसका जो प्लान है इज एम्ड, वो एम है किसकी तरफ, एट टैपिंग द लार्जली अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ आइलैंड, जो इस आइलैंड का बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी तक, जिसको अभी हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, जो पोटेंशियल मतलब होता है कि जो उसके अंदर शक्ति जो है, उसको टैप करने के लिए ये प्लान किया गया है। टैपिंग का होता है एक्सप्लोइटेशन। आगे चलते हैं। द प्लान हैज़ 4 कंपोनेंट्स, जो प्लान नीति आयोग का है, ये 4 कंपोनेंट है इसके। एक 35,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गलथिया बे में बनने का है, 35,000 करोड़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलथिया बे, ए डुअल यूज मिलिट्री सिविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ए पावर प्लांट एंड ए टाउनशिप टू बी बिल्ट ओवर 30 years on more than 160 square kilometer of land, of which 130 square kilometer is प्राइमरी फॉरेस्ट। ठीक है, तो 160 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे ये 30 साल के अंदर ये 4 कंपोनेंट हैं, इनके बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब एक ऐसा पोर्ट जहाँ पे हम इंटरमीडिएट रूप में ट्रांसफ़र के लिए, हम गुड्स के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोलते हैं। एक डुअल यूज़ मिलिट्री सिविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें भी कुछ क्लियर मतलब करने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा है। पावर प्लांट है, टाउनशिप। द नॉर्दर्न एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, उत्तरी हिस्सा जो है उसका प्रोजेक्ट का, फॉल्स इन द बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर जो पहले डेजिग्नेट किया गया है, उसका उत्तरी हिस्सा उसमें फॉल कर रहा है। विच मीन्स, इसका मतलब है कि ए पार्ट ऑफ दिस प्रोटेक्टेड रीजन, जो प्रोटेक्टेड रीजन है उसका एक हिस्सा विल हैव टू बी अलॉटेड टू प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को जाएगा। विल हैव टू बी अलॉटेड, अलॉट होना होगा। हेस्टी क्लियरेंसेज, हेस्टी मतलब होता है कि टू क्विकली, जल्दीबाजी में जो काम किया गया है वो। तो हेस्टी क्लियरेंसेज एज फॉर द पॉपुलेशन के लिए, द सोम्पेन एंड द निकोबारीज, जो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स हैं, उनकी बात कर रहा है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स, वे अकेले वहाँ के वासी थे, इनहेबिटेंट्स मतलब वासी, ऑफ द आइलैंड, इस आइलैंड, अंटिल द गवर्नमेंट सेटअप 7 रेवेन्यू विलेजेस। थोड़ा सा पीछे की बात कर रहा है कि 7 रेवेन्यू विलेजेस गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, सेटलिंग 330 एक्स सर्विसमैन फैमिलीज फ्रॉम 1969 टू 1980। 1969 और 1980 के बीच में गवर्नमेंट ने जो 7 रेवेन्यू विलेज सेट करके और उसमें सेटल किया 330 एक्स सर्विसमैन फैमिलीज को। उसके पहले बोल रहा है कि वो सोम्पेन और निकोबारीज का सोल वासी थे वहाँ के, लेकिन बीच में ये चीज़ 69 से 80 में हुआ है। इसमें भी कोई वर्ड ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बताएंगे होगा। ठीक है, दीज 3 कम्युनिटीज़, ये सोम्पेन, निकोबारीज और एक्स सर्विसमैन फैमिली, मेक अप, ये बनाते हैं, क्या करते हैं, ओवर 8,000 पॉपुलेशन ऑफ साउदर्न निकोबार। साउदर्न निकोबार का 8,000 पॉपुलेशन इनसे मिलकर बनता है। विच इंक्लूड्स जीएनआई, लिटिल निकोबार एंड अदर स्मॉल आइलैंड। इसमें जीएनआई, लिटिल निकोबार एंड अदर दूसरे स्मॉल आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड हैं वहाँ पे छोटे छोटे, इनकी बात कर रहा है। तो मेगा प्रोजेक्ट, ये बड़ा वाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसकी बात कर रहा है, विल ब्रिंग नियरली 4 लाख पीपल, लगभग 4 लाख पीपल को लाएगा टू जीएनआई में ड्यूरिंग इट्स स्पैन ऑफ 3 डिकेड्स। जो 3 डिकेड्स 30 ईयर्स वाला जो प्लान बनाया कि इस 30 सालों में लगभग 4 लाख लोगों को ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ले आएगा, जो कि अभी 8,000 पॉपुलेशन है। एस्टिमेटेड
8.5 lakh trees are to be cut down in GNI's prehistoric rainforest. एक एस्टिमेट किया है कि एन एस्टिमेटेड 8.5 लाख ट्रीज आर टू बी कट डाउन, कटना है GNI में। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल, साइज एंड ड्यूरेशन, एक प्रोजेक्ट जो कि इस स्केल का है, साइज का है और ड्यूरेशन का है। स्केल का मतलब होता है कि लेवल, डायमेंशन, बड़े लेवल का है प्रोजेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे स्केल यूज किया। साइज तो ठीक है, ड्यूरेशन मतलब तो ग्रेट निकोबार प्लान हैज़ बीन एकम्पनीड। एकम्पनी करना मतलब होता है टू गो टुगेदर, किसी के साथ ही जाने को, उसको साथ देने को एकम्पनीड बोलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा है कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एकम्पनीड बाई अनकैरेक्टरिस्टिक हेस्ट इन रिसीविंग वेरियस क्लियरेंसेज। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अनकैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि नॉट यूजुअल, एबनॉर्मल, जो नॉर्मली होता नहीं है, उससे तेज हेस्ट मतलब तेजी दिखाई गई है कि इसमें इन रिसीविंग वेरियस क्लियरेंस, जो वेरियस क्लियरेंस लिए गए हैं इसके संबंध में वो अननेचुरल तरीके से तेजी दिखाई गई, ऐसा लेखक बोलना चाह रहा है। द प्लान वॉज फर्स्ट फ्लोटेड एट हाइट ऑफ पैंडेमिक। एट द हाइट ऑफ मतलब होता है कि एट द एक्सट्रीम पॉइंट, जब पैंडेमिक अपनी हाइट पे था 2020 में, तो प्लान उस समय फ्लोट किया गया। फ्लोट करना मतलब इसको प्रोसेस में डालना। एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनइडको बेस्ड इन पोर्ट ब्लेयर वाज चार्ज्ड विद इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। यह एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि पोर्ट ब्लेयर बेस है, उसको चार्ज दिया गया, क्या, किस लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को। इन सितंबर ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ, सितंबर उसी साल में, नीति आयोग इशूड ए रिक्वेस्ट। नीति आयोग जो है भारत का, उसने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP जिसको बोलते हैं। RFP बेसिकली होता है जो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से, एक टेंडरिंग का इनिशियल प्रोसेस है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसने नीति आयोग ने इशू किया फॉर प्रिपेयरिंग द मास्टर प्लान, इस मास्टर प्लान को बनाने के लिए फॉर द प्रोजेक्ट। इन मार्च 21 की बात कर रहा है कि लिटिल नोन कंपनी, एक कम जो ज्ञात कंपनी थी जिसको कम सुना गया था, गुरुग्राम बेस्ड, जो गुरुग्राम बेस्ड है, AECOM इंडिया, that released a 126 पेज प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर नीति आयोग। नीति आयोग के लिए इस फॉर्म ने एक रिलीज किया एक 126 पेज का प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये उसी टेंडरिंग का प्रोसेस है, RFP के बाद एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकलता है जो बिडर्स होते हैं। इन अक्टूबर लास्ट ईयर, अब 22 की बात कर रहा है कि अक्टूबर लास्ट ईयर मतलब 2022 में इट गॉट स्टेज 1 इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस। यह स्टेज 1 फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस पाया। स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि सैद्धांतिक रूप से वो क्लियरेंस पा गया। वाइल द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जबकि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था वॉज गिवेन ऑन November 11 बाय द मिनिस्ट्री। जबकि यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा है कि 11 नवंबर को मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया। तो यहाँ पे आज का ये सेशन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वोकेबुलरी जो पार्ट है, मैं एक बार आपसे चाहता हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। नमस्कार।